हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे मॉर्निंग और तारीख है 2 जुलाई। तो बच्चों को आज स्कूल जाना था, दोनों को ही छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ ये उठ चुके हैं और पूजा वूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, गर्मी है बट हवा कम चल रही थी, थोड़ा सा ठीक है। ऐसे लग रहा है बारिश होगी बस, बट पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। बट सुबह सुबह के टाइम तो अच्छा हो रहा है। और यहाँ बच्चे नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, कार्तिक भी रेडी हो गया। और सुबह के टाइम देखो, जैसा कि मैं बताती हूँ, बच्चे रेडी होते हैं और घर ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा सब चीज़ें उथल पुथल। और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है और मेरी रोजाना की तरह जैसे मेरी रोज़ सुबह होती है, नहा धो के अपना जो मैंने डेली रूटीन का काम करना होता है, सुबह सुबह का आटा वगैरह गूंद लिया था, सब्जी बना दी थी बच्चों के लिए। कुंदरू की सब्जी बनाई थी आज मैंने, क्योंकि कल मैं कुंदरू लेकर आई थी। सुबह सुबह बच्चे पराठे वगैरह ले जाते नहीं हैं, वर्मा स्टफिंग वाले पराठे डुग्गू को थोड़े से कम पसंद है। तो उसने कह दिया था मेरे को, मम्मी कुंदरू की सब्ज़ी बना देना। तो यहाँ मैंने सब्जी मंदिर जाने से पहले ही बना दी थी और आटा वगैरह गूंद गई थी। और यहाँ मैं बच्चों के नाश्ते के लिए पराठे बना रही हूँ और टिफ़िन के लिए। तो चाय भी बन गई है, क्योंकि डुग्गू चाय और बिस्किट खा के जाता है और कार्तिक पराठा। तो यहाँ पे देखो, डुग्गू भी रेडी हो गया है और कार्तिक का मैंने लंच पैक कर दिया है, क्योंकि उसके जाने का टाइम हो गया। कार्तिक डुग्गू से पहले जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने इन दोनों को नाश्ता भी दे दिया है कि मैंने कहा तुम नाश्ता करो जब तक मैं तुम्हारे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी तो मैंने फिर कढ़ाई भी खाली कर ली, क्योंकि अभी मेरे को सब्ज़ी दोबारा बनानी पड़ेगी, दिन में हो नहीं पाएगा। तो यहाँ मैं इनको लंच दे रही थी तो कह रहे थे मम्मी मेरे को क्यों दे रही हो, मेरे बैग में ही डाल दो। और बट इनका क्या है ना, सुबह सुबह टीवी के पीछे लड़ाई हो गई कि वो कह रहा है मैं ये वाला सीरियल देखूंगा, मैं वो देखूंगा। तो मैंने कहा मैं मी बॉक्स ही निकाल दूंगी, फिर देख लेना तुम्हें क्या देखना है। और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं और मैंने चाय वगैरह पी ली थी। तो मेरे को लगा मैं पहले कपड़े धोऊँ, तो कपड़े धोने से ही स्टार्टिंग शुरू करूँ। और क्योंकि खाना तो भी बनाना है, क्योंकि दोपहर के लिए कुछ नहीं है, सब्जी थोड़ी है तो कुछ तो बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो जब तक चाय वाय पी है, थोड़ी देर फ़ोन चलाया और फिर उसके बाद लग गई मैं काम पे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो मैंने कहा पहले कपड़े धो लूँ, क्योंकि बारिश का पता नहीं, बारिश होने लग गई तो फिर ये है कपड़ों में हवा नहीं लग पाएगी। इस वजह से मैंने सबसे पहले कपड़े ही धोना प्रेफर करा। और क्या होता है ना, जब मैं कपड़े खंगालती हूँ, जो मेरे सर्फ का पानी निकलता है कपड़ों का, तो ये मैं अपनी बालकनी में भी डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बालकनी बिल्कुल साफ़ हो जाती है सर्फ के पानी से। तो ये वाला पानी मेरा ऐसे यूटिलाइज हो जाता है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े खंगाल लूँगी, फिर इसके बाद लगूँगी मैं किचन में, क्योंकि किचन अभी पूरी फैली पड़ी है, बर्तन वगैरह हम कुछ साफ़ नहीं करे थे। और जल्दी जल्दी वो ये तो ना, सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ भी संभालो। फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं इधर भी समेट लूँ, उधर भी समेट लूँ। बट मेरा क्या है कि इतना लगते लगते भी वही मेरे दोपहर के बज जाने हैं 12-1। तो अभी कपड़े धोऊंगी, फिर इसके बाद बहुत सारे काम है, किचन का है, बाहर का है। बट ये फ़ायदा हो गया, बच्चे स्कूल चले गए हैं ना तो थोड़ी शांति रहती है। नहीं तो वो रहते हैं ना तो वो बहुत दिमाग खाते हैं दोनों के दोनों। इतना बस मैं काम करती हूँ तो बार बार उन्हें देखने जाने बुलाते रहेंगे, मम्मी इधर आ जाओ, मम्मी इधर आ जाओ। तो यहाँ मैं कूलर खोल के चेक कर रही थी इसमें पानी कम तो नहीं है, क्योंकि 2 दिन बारिश हो गई ना तो कूलर में पानी भी कम लग रहा है। तो यहाँ मेरे कपड़े सारे डल जाएंगे। और ऐसे लग तो रहा था जैसे बारिश होगी, बट पता है उमस सी हो गई है ना, तो हवा चल रही। कल बहुत अच्छी हवा चल रही थी, हवा सुबह के टाइम थोड़ी सी चली और फिर बंद हो गई है। तो यहाँ पे ये मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का मैं जैसे बता रही थी आपको कि अभी खाने के लिए मेरे को सब्जी कुछ रेडी करनी है। क्योंकि कुंदरू बनाए थे तो कुंदरू थोड़े से ही बचे हैं, तो वो तो चलो सूखे काम आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ, तोरई में लेकर आई थी तो मेरी तोरई सूख रही थी, तो मैंने सोचा कि ना तोरई बना लूँ। और यहाँ मेरी ड्रॉर्स की ना ये रैक्सीन थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो मैंने इसे भी साथ के साथ साफ़ कर लिया है। तो पहले मैंने सोचा कि यार किचन को साफ़ कर लेती हूँ तभी, क्योंकि सब्जी रह गई है, आटा मेरा हुआ ही हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पहले गैस वगैरह पूरी साफ़ कर ली है, फिर इसके बाद बनाऊँगी मैं सब्जी।
तो फ्रेंड्स, जब तक मैंने चाय पी थी ना, तो मैंने वहाँ चाय पीते पीते ही ना तोरी भी काट ली थी। तो जब मैंने किचन साफ़ करी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये दाल तोरी की सब्ज़ी छौंकने का भी काम साथ के साथ निपटा ही लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे फिर सब्ज़ी को भी साथ के साथ छौंक दिया है। और जो ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे नाश्ते के, और इनको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन का सेल्फ तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे भी पूरा सिंक वगैरह साफ़ करके तो मेरा किचन का काम तो निपट जाएगा, और रह जाएगा फिर क्लीन का। और जैसे कि बच्चे चले जाते हैं ना, तो अब किचन में ये रहता है कि किसी को नाश्ता नहीं देना, वो नहीं देना, तो इसलिए ना सुबह किचन का काम जल्दी से बन जाता है। और यहाँ पे मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो पूरा सिंक, और ये सिंक के सारे का, सिंक के आगे का सारा ये सेल्फ वगैरह पूरी क्लीन कर देती हूँ अच्छे तरीके से। और ये मेरे मंदिर ले जाने की टोकरी है, तो ये भी गंदी हो रही थी, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और ये सारे इसके अंदर जितनी भी मेरी डिब्बियाँ थी तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये सारा जो सिंक के पास का एरिया है, स्लिप हो गई, सामने की टाइल्स हो गई, तो इसको भी मैं पूरा का पूरा ही ब्रश से साफ़ करके क्लीन कर दूँगी। तो फिर इसके बाद लगूँगी मैं ये सारे रैक्स वगैरह पोछूंगी, और फिर रह जाएगा मेरा क्लीनिंग का काम। क्योंकि अभी बच्चे गए थे तो कहीं की भी मैंने सफाई नहीं करी थी, क्योंकि सुबह के टाइम फिर मेरे को ये लगता है ये लेट ना हो जाए, पहले इन दोनों को निपटाऊं, बाद में कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हॉल की बेडशीट ठीक कर दी है झाड़ के, और फिर करूँगी अब मैं ड्राइंग रूम की सफाई, क्योंकि ड्राइंग रूम भी बैठता कोई नहीं है, बट हो ही जाता है थोड़ा बहुत गंदा ना, तो उसको भी मैं कर ही देती हूँ रोज़ाना की तरह। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चेयर कुर्सी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये सारी बस इसी रूम में ना साइड में रख जाती हैं, क्योंकि मम्मी वाले रूम में फिर यही है, बच्चे कूदते उठते रहते हैं, तो इस वजह से इनको इस रूम में कम कोई बैठता है, तो यहाँ साइड में रख देती हूँ। फिर यहाँ पे इधर की सफाई करने के बाद अभी मेरा बहुत सारा काम है, सीढ़ियाँ साफ़ करनी हैं, बाथरूम साफ़ करने हैं, तो सुबह के टाइम तो ऐसे ही रहता है। और देखिए यहाँ बच्चे जब स्कूल गए थे तो कमरे की हालत कैसी कर जाते हैं। और इनकी ना जो ये अलमारी है बुक्स वगैरह रखने की, ये भी बिल्कुल फैली पड़ी है। अब टाइम निकाल के इसको भी साफ़ करूँगी मैं।
फ्रेंड्स, यहाँ मेरा सारा काम निपट चुका है, घर पूरा साफ़ हो गया है और फिर मैं नहा ली और नहा के मैंने बना ली थी रोटियां वगैरह। और अब मैं समेट रही हूँ यहाँ पे कपड़े, तो कपड़ों को सबको तय कर करके रख दूँगी और इसके बाद जो मेरे प्रेस के कपड़े रह जाएंगे उनको भी मैं अभी साथ के साथ प्रेस कर लूँगी, क्योंकि जो काम निपट जाए सही है। फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनमें लग जाऊँगी कि किसी को खाना दे, किसी को कपड़े दे। इस वजह से तो मेरा जितना काम निपटना होता है तो मैं उसको सोचती हूँ कि निपट ही जाए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम निपट चुका है और मैंने रोटियां भी बना ली हैं। बच्चे आने वाले होंगे, 1:45 बजे तक आ जाते हैं और यहाँ पे मैं प्रेस भी कर लूँगी साथ के साथ, तो मेरा प्रेसिंग का काम भी ख़त्म होएगा और फिर इसके बाद करूँगी बच्चों का वेट। तो फ्रेंड्स, मेरा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि सुबह से लगे 1:30 बज गए हैं। अब खाना वाना मैंने बना लिया था और बस अब रेस्ट करूँगी। डुगू और कार्तिक के आने का वेट करूँगी, इनके आने का, तभी इकट्ठा खाना खाएंगे और फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड मिलते हैं कल नए दिन के साथ एंड गुड बाय, लव यू, बाय बाय।